पांडास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में और जानेंगे कि पांडास में हम क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा इंडेक्सेस के को लेकर थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इंपोर्ट करना है पांडास लाइब्रेरी को एज ए पीडी। ठीक है, और जो हमारे लास्ट क्लास में जो डेटा सेट था हम उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से कमेंट आउट करके और इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक है, वही सेम डेटा सेट है, वही सेम डेटा सेट है, और ये डेटा सेट मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड किया कर दूंगा। ठीक है, और इसको क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो df नाम के वेरिएबल में मैंने इस डेटा सेट को पूरी को स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब कुछ बेसिक ऑपरेशन है वो तो हम जानते ही हैं। df डॉट, अगर हमें कॉलम्स को एक्सेस करना है तो df डॉट कॉलम्स मैं कर ही दूंगा। ठीक है, और मुझे किसी भी कॉलम का अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है तो वो भी मैं कर ही सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम नाम का डेटा मैंने एक्सेस करना है तो मैंने कर ही दिया, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। बट मुझे इतने बड़े डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस नहीं देखने हैं, कुछ इंडेक्सेस को लेकर मुझे एक चंक ऑफ डेटा चाहिए। तो चंक ऑफ डेटा के लिए मुझे क्या करना है, मुझे स्लाइसिंग का यूज़ करके मैं चंक ऑफ डेटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को देखेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं चंक ऑफ डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे केवल 10 रोज चाहिए, तो 0 से और मैं अगर 10 तक चलता हूँ तो मेरे पास ये 10 कॉलम्स आ जाएंगे और उनके साथ मुझे मुझे पूरा डेटा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसी पर काम करने वाला हूँ, इसी पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इस वेरिएबल के नाम को दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर मेरे पास वही सेम डेटा आ जाएगा। अगर एक चीज़ और देखें, अगर मैं इस ये जो मेरा वेरिएबल है इसका अगर मैं टाइप देखूं कि किस टाइप का डेटा है, तो ये हम देखेंगे कि सीरीज टाइप का डेटा हमारे पास होता है। अच्छा, एक और डिफरेंस बताता हूँ मैं एक लिस्ट और सीरीज में। देखो, जो सीरीज जो होती है वो एज अ लिस्ट ही होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे जो ये जो इस टाइप का ये टाइप का डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है कि ये सीरीज टाइप का डेटा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑलरेडी शो हो रहे हैं। ठीक है, इंडेक्सेस शो हो रहे हैं, बट इन केस ऑफ लिस्ट हमारे पास क्या है, इंडेक्स शो नहीं होते हैं। बट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो फिर हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते थे इंडेक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट होता है बट सीरीज में यहाँ पर इंडेक्सेस शो होते हैं और लिस्ट में इंडेक्सेस शो नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया हमारे लिस्ट और सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे जो इंडेक्सेस हैं ये वाले 0 1 2 3 4 से 9 तक जो हमारे इंडेक्सेस हैं, मैं इनको अपने इंडेक्सेस के नेम से चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट के अंदर कुछ इंडेक्सेस के नेम अकॉर्डिंग टू मी देने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच, और ये हो गया आई, और ये हो गया जे। तो ये 10 इंडेक्सेस के नेम हो गए। तो ये मेरे पास एक लिस्ट हो गई। ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर ही लेता हूँ, फिर आगे जाके प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं है, बट ये अब ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ जो 0 1 2 3 से 9 तक आ रहा है उसकी जगह मेरा ABCD हो जाए। ठीक है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो उसका सिंपल से एक तरीका है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो सीरीज टाइप का डेटा है। तो SERIES, जिसमें कि S जो है वो कैपिटल रहेगा स्टार्टिंग का। ठीक है, तो अब इसमें जिसमें हमें चेंज करना है उसको कॉमा, अगर हमें इंडेक्स से चेंज करने तो इंडेक्सेस किसकी तरह होने चाहिए, हमारे लिस्ट की तरह होने चाहिए। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट। अब जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ABCD हमारे इंडेक्स से चेंज तो हो गए हैं, बट हमारी जो वैल्यूज हैं NaN यानी नलीफाई हो गया। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, इसे नलीफाई कर देता है, बट इंडेक्सेस में चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना होता है, इस चीज़ को कम करने के लिए, तो यहाँ पे एज अ रेफरेंस में लिखे देता हूँ टू रिमूव नलीफाई। क्या करना होता है, जो हमारा PD है PD डॉट सीरीज, ठीक है, उसको एज ए लिस्ट पास कर दो। ठीक, और इंडेक्स को इक्वल्स टू, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट है, तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो सारा डेटा आ जाएगा और मेरे इंडेक्सेस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ना SR जो है, मुझे इसमें से
ए वैल्यू ए निकालनी है, मतलब ए इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो मुझे निकालनी है। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एरर। ए क्या चीज़ है भाई? तो इस तरह से हमारे पास आएगा एरर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे ज़ीरो करना है तब क्या आएगा? तो मेरे पास ये ज़ीरो पर जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है, जो मेरा जो ये सीरीज जो है, जो मेरा डेटा सेट है, ठीक है, उसे मुझे अकॉर्डिंग टू मी देखना है कि लेट सपोज मैं एक नया डेटा सेट बना के भी देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम कुछ इस चीज इसमें क्या करेंगे, कुछ प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कुछ किस तरह से देखेंगे उस चीज़ को मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकती है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने एस आर ऑफ ज़ीरो दिया, क्यों? क्योंकि एस आर ये रहा, ठीक है। ये जो हमारा डेटा सेट है, इसमें जो इंडेक्सेस वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। ये जो मेरा डेटा जो भी निकला है, इसको मैं एक S2 नाम से, सॉरी, S2 नाम से स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, S2 ऑफ ए डाल कर देखते हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास यही आने वाला है। तो हम आगे एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा pd डॉट सीरीज है, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ, ये तो ये चीज़ हमने चेक कर ही ली है, ठीक है। कहाँ पे हो गया ये S2? यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ, और यहाँ पे S2 को जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा ये डेटा, सेम डेटा निकल के आ गया, सेम डेटा निकल के आ गया, और नलीफाई भी हट गया है, ठीक है। ठीक है। अगर एक चीज़ और देखें हम, तो S2 ऑफ मैं अगर ज़ीरो करके देखूँ तो मेरे पास क्या आता है? देखो, यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई कि यार अगर मैं एस आर ऑफ ए करके देख रहा हूँ तो भी मेरे पास ये डेटा आ रहा है, और एस आर ऑफ ज़ीरो करके देख रहा हूँ तो भी मेरे पास ये डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज ये कर रहा है कि डेटा एग्जैक्टली यहाँ से निकल के आ रहा है या एग्जैक्टली डेटा यहाँ से निकल के आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कुछ चीज़ जानेंगे कि जो पाइथन होता है ना, पाइथन ये अपने जो प्रीवियस डेटा है उसको वो भूलता नहीं है, ऐसा समझ लें। तो वो भूलता नहीं है, वो याद रखता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता रहता है। इस चीज़ का प्रूफ हम कैसे करेंगे कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि ये जनरली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अपने जो हमारा 0 1 2 जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं वहाँ से आ रहा है। मैं ये अजम्पशन मान रहा हूँ, अजम्पशन, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ, अरे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स से आता है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स से, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, ठीक है। बट इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कैसे? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो डेटा सेट क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब बनाने पड़ेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल pd डॉट सीरीज, मैं दो डेटा सेट बनाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं वैल्यू रखूँगा 3 4 5, और इसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे 6 6 कर दिया, ठीक है। और इसमें जो इंडेक्स रखने वाला हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगा। किस तरह से? जैसे कि 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, या कुछ भी रख सकते हैं, 5 6। लेट्स सपोज मुझे एक ही रखना है तो मैं एक रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं डेटा क्रिएट करूँगा। फिर एक और डेटा सेट बनाना मुझे pd डॉट सीरीज करके, ठीक है। और इसमें भी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैं 34 रख लिया, या फिर मान लो 3 4 5 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 45 रख लिया, मुझे रिपीट करना तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, या 4 5 4 भी रख दिया। तो इस तरह से मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स में अपने अकॉर्डिंग रखूँगा। अकॉर्डिंग मतलब हम कुछ भी इंडेक्स रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट से चला 9 से 9 रख लिया,
या फिर 4 रख लिया, या फिर 5 रख लिया, 6 रख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था 5, ठीक है, यहाँ पे 5 रख लिया, 6 रख लिया, या फिर 7 ही रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे 2 डेटा सेट मेरे क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ और इनको क्या करता हूँ, एक डेटा सेट में S4 वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ इस डेटा को। ये हो गया S5, ठीक है, ये हमारा परफेक्टली वर्क हो गया है। अब S4 को एग्जीक्यूट करके देखो और S5 को एग्जीक्यूट करके देखो, तो हमारे पास ये सारे डेटा आ गए, S4 S5। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा S4 है उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अपेंड कर देता हूँ। और अपेंड का मतलब मुझे पता है कि अगर हम अपनी लिस्ट में, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मुझे कुछ भी ऐड ऑन करना है तो मैं उसमें अपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं, ये मेरे पास क्या है, S4 में अपेंड करूँ, लेट सपोज मैं कोई नाम, टॉम नाम का कोई नाम है, ठीक है, मुझे इसे अपेंड करना है S4 में, तो क्या देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आनी चाहिए एरर, ठीक है। क्यों आनी चाहिए एरर, ये बोलता है कैन नॉट कॉनकैटिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग क्लास, जो स्ट्रिंग क्लास है उसे हम कॉन्केट नहीं कर सकते हैं, केवल सीरीज और डेटा फ्रेम को ही हम कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक है, अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। इस चीज को भी देखते हैं क्यों। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था कि सीरीज और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सीरीज भी एज अ टाइप ऑफ लिस्ट ही होती है, बट यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट डेटा टाइप हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या करूँगा, जो मेरा दूसरी वाली जो सीरीज जो मैंने डेटा सेट बनाया है सीरीज का, उसे मैं अपेंड करके देखता हूँ। परफेक्ट। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है, ठीक है। और ये वार्निंग को हम इस टाइम पे इग्नोर कर सकते हैं और आगे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉन्केटनेट करके दे दी, ठीक है, कॉन्केटनेट करके दे दी, ठीक। अब हम इसके साथ कुछ काम करके देखेंगे किस तरह से हम, कहाँ से हमारा डेटा निकल के आ रहा है एग्जैक्टली, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने अपेंड किया है इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने स्टोर कर लिया, ठीक। अब S6 में अगर मुझे 4th वाला इंडेक्स एक्सेस करना है, तो 4th इंडेक्स पे 345 भी है, 4th इंडेक्स पे 4 भी है। तो अब इसमें क्या वैल्यू निकल के आने वाली है, देखो 4th इंडेक्स पे 4 भी आ रहा है, 4th इंडेक्स से 345 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ से पता पड़ी है कि अगर हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा मतलब अगर हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हम इंडेक्सेस चेंज कर रहे हैं, फिर भी हमारा यहाँ से डेटा भी निकल रहा है और ऊपर से 0 से भी डेटा निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया है कि हमारा डेटा जो है बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, जो हमारे अननेम्ड, जो हमने नेम्ड करे, सॉरी, जो हमने नेम्ड करे हैं, हमारे जो इंडेक्स नेम किए हैं वहाँ से डेटा निकल के आता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता पड़ गई है, जहाँ पे हमने भी नेम्ड किए हैं, अगर हमने नेम्ड किए हैं तो वहाँ से हमारा डेटा निकल के आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होते, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होते, तो हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा डेटा आता तो फिर ये 345 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने अब नेम्ड कर दिया है दूसरे डेटा सेट में और उसकी वैल्यू 345 है, तो वो 345 पे भी डेटा दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, जो हम नेम करते हैं हमें इंडेक्स को, वहाँ से वो डेटा निकल के आता है, ठीक है। ठीक है, हम इसमें स्लाइसिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करते हैं। जैसे अर्थमेटिक करके दिखाऊँ तो S4 में अगर S5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सिंपल है, यहाँ पे NaN आ रहा है। क्यों NaN आ रहा है, देखो हमारे डेटा सेट, क्या यहाँ पे 2 इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 3 है, क्या यहाँ पे 2 इंडेक्स है, कहीं पे नहीं है, तो NaN ऑलरेडी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है इंडेक्स नेम। यहाँ पे 4 है, उसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू 345 है, तो इन 4 और 345 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें 4th इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन, ठीक है। अगर S4 में मुझे प्लस ही करना है S5 का, तो मैं क्या करूँगा, देखो जो भी मेरे कॉमन होंगे वो सब यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड होंगे, अदरवाइज यहाँ पे NaN हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक है, कैसे हम इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, कहाँ से हम इंडेक्सेस को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।